हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वन डाइस प्रॉब्लम को देखा था। अब हम लोग टू डाइस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। ठीक है, टू डाइस प्रॉब्लम में क्या है बच्चों? टू डाइस प्रॉब्लम में आज मैं आपको जो टू डाइस के पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आउटकम्स बताऊंगा। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग टू डाइस प्रॉब्लम्स पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि यार वन डाइस प्रॉब्लम को तो आउटकम भी बता दिया और क्वेश्चंस भी करा दिए एक लेक्चर में, और टू डाइस प्रॉब्लम के लिए दो अलग अलग लेक्चर्स क्यों करने की जरूरत है? देखिए, टू वन डाइस प्रॉब्लम में सिर्फ 6 पॉसिबल आउटकम्स थे, लेकिन टू डाइस प्रॉब्लम में टोटल हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो उन आउटकम्स को आपके दिमाग में होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में वो आउटकम नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं टू डाइस प्रॉब्लम के जो कि आप नहीं कर पाएंगे या गलत कर देंगे। तो इसीलिए आज सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं कि जब हम लोग दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं, यानी कि दो डाइस लिया, इकट्ठे ही दोनों डाइस को हमने थ्रो किया, तब जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या हो सकता है, जरा समझते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है बच्चों कि पहले डाइस में आपको मिले रिजल्ट 1 और दूसरे में भी आ जाए 1, हो सकता है। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि पहले डाइस में आपको मिले 1 और दूसरे में मिल जाए 2, है ना। पहले डाइस में आपको मिले 1 और दूसरे में मिल जाए 3। वैसे ही पहले डाइस में मिले 1, दूसरे में मिल जाए 4। पहले डाइस में मिले 1, दूसरे में मिल जाए 5, और फिर पहले डाइस में मिले 1 और दूसरे में मिल जाए 6। यानी ये जो मैंने आउटकम्स लिखे, देखिए मैंने 6 आउटकम्स लिखे हैं। इन 6 आउटकम्स में मैंने फिलहाल क्या माना है कि जो पहला डाइस है उस पहले डाइस में आउटकम हमें हमेशा 1 मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा डाइस है उसके आउटकम को मैं बदलता चला जा रहा हूं, राइट। तो करना क्या है, जब हम लोग टू डाइस प्रॉब्लम के पॉसिबल आउटकम्स को बनाते हैं तो उस दौरान पहले डाइस का जो आउटकम है उसको फिक्स रख के दूसरे डाइस के आउटकम को चेंज करते हैं। फिर से अब डाइस फर्स्ट डाइस के आउटकम को फिक्स रखेंगे। पहले देखिए 1 1 रखा था, अब 2 2 रखेंगे, तो क्या आउटकम हो जाएगा दूसरा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। देखिए बच्चों, यहां पर जो हमने आउटकम्स लिखे हैं इसमें फर्स्ट जो आउटकम है, फर्स्ट डाइस का आउटकम वो 2 है। जैसे यहां पर हर बार 1 था, यहां पर 2 है, और सेकेंड डाइस का आउटकम को 1 से लेकर हमने 6 तक वेरी किया है। उसी तरीके से तीसरे में हम लोग क्या करेंगे? 3 1 3 2। देखिए फर्स्ट डाइस के आउटकम को हम फिक्स रख रहे हैं, अब 3 रख रहे हैं। 3 3 लिखे, 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करिए, नेक्स्ट में 4 को कांस्टेंट रखिए, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 होगा ये। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये हो गया 5 6, राइट बच्चों। और वैसे आखिरी में हम लोग क्या लिख लेंगे? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है बच्चों, देखिए ये टोटल कितने आउटकम्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए 6 आउटकम्स इस तरीके से हैं हॉरिजॉन्टल रो में, और वर्टिकल में देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इंटू 6। आप देखिए 6 इंटू 6 यानी कि 36 आउटकम्स इसके पॉसिबल हैं, राइट बच्चों। 36 आउटकम्स इसके पॉसिबल हैं।
ये आपको याद होना चाहिए। याद करने का क्या तरीका है, पहले रो में सिर्फ पहले आउटकम पे ध्यान दीजिए, पहले डाइस के आउटकम को, सब में 1 1 1 है। दूसरे वाले रो में ध्यान दीजिए तो 2 2 2 है, सब में पहले डाइस के सिर्फ आउटकम को देखना। तीसरे वाले में सिर्फ 3 3 3 है, चौथे वाले में 4 4 4, पांचवे वाले में 5 5 और छठे वाले में 6 6 है सब में। ठीक है, तो पहले डाइस का आउटकम तो बड़ा सिंपल है लिखना, है ना। पहले रो में हॉरिजॉन्टल रो में सिर्फ 1 1 1 भर दिया सब में, दूसरे में 2 2 2, तीसरे में 3 3 3 एंड सो ऑन। फिर जब दूसरे डाइस के प्रॉब्लम को आपको दूसरे डाइस के आउटकम को भरना है तो क्या करेंगे, यहां अब नंबर कांस्टेंट नहीं रखेंगे, अब 1 से लेकर 6 तक वेरी करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दूसरे डाइस के आउटकम को देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसका भी 1 2 3 4 5 6। तो आसान हो गया। अब आप आंख बंद करके भी बोल सकते हैं, पहले रो में क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, दूसरे रो में क्या होगा बच्चों, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तीसरे वाले में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। चौथे वाले में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। पांचवे वाले में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और आखिरी वाले में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 सिंपल है। अब ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने आउटकम्स हैं, ठीक है, जिनमें दोनों डाइस का जो आउटकम मिला उसका सम 8 के बराबर है। तो आप कैसे पता करेंगे, तब फिर आपको ढूंढना पड़ेगा यहां पर, है ना। जैसे अगर आप देखो यहां पर कि 8 आउटकम पूछेगा, इसका आउटकम 8, इसका आउटकम 8, सम का, इसका सम का 8, सम का 8, सम का 8, है ना। सम जो है वो 9 के बराबर है। तो देखिए 9, इसका सम 9, इसका सम 9, इसका सम 9 और इसका सम 9। ठीक है, अगर आपसे कह दे कि भैया जो डबलेट चाहिए हमें, डबलेट का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 1 डबलेट है, 2 2 डबलेट, दोनों नंबर सेम है, 3 3 4 4 5, समझ रहे हैं लॉजिक की डबलेट का। वैसे अगर कहते हैं कि इवन डबलेट तो 2 2 4 4 6 6, और डबलेट 1 1 3 3 5 5। ठीक है, समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने आउटकम जिसमें पहला नंबर जो ऑड होना चाहिए। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक सारे में पहला नंबर ऑड है, 6 आउटकम्स। 3 वाले में देखिए इसमें सारे पहला नंबर ऑड है, और इसमें देखिए सारा पहला नंबर ऑड है। इस तरीके से सवाल के वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन ये वेरिएशन इस तरीके के सवाल करने के लिए आपको छोटे से हिस्से में एक पूरा आउटकम लिखना होगा, उसके लिए याद होना चाहिए। तो इसको आप आज याद करिए, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, और कम से कम 5 7 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।